सर एक्चुअली मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना था और ये भी पूछना था कि मुझे इस तरह से इस सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए। मैं कॉलेज में थी और मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना था। मैंने बहुत अच्छे मतलब के ग्रेड्स में अपनी कंप्लीट की थी इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने आईटी में एडमिशन लिया था। उसके बाद में एकदम से मैं घर पे थी, बैठी हुई थी और बिल्कुल कोई मसला नहीं था, कभी भी कोई मेंटल हेल्थ डिजीज़ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो एकदम से असर और मगरिब के टाइम मेरे दिमाग के साथ कुछ हुआ और उसके बाद से मुझे फेयर्स और एनजाइटी और ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया और मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं सोती थी तो रात को जैसे सोती थी नॉर्मल, 2-3 घंटे के बाद तहज्जुद के टाइम मुझे बहुत बुरे बुरे हॉरर ड्रीम्स आते थे और मैं उठ जाती थी और चिल्लाती थी अपने रूम्स में से। और मेरे फादर जो थे वो आते थे और मेरी मदर भी, मेरी सब फैमिली परेशान हो गई थी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। तो मुझे अजीब अजीब से चेहरे नज़र आते थे, मैं सो नहीं पाती थी। इवन कि मैं हमेशा अकेली अपने रूम में ही सोती थी बचपन एक से ही। मिनट एक मिनट, तो ये जो अजीब अजीब चेहरे आपको नजर आते थे, ये जागते हुए नजर आते थे या सोते हुए? ये मुझे सोते हुए नजर आते थे, जैसे कोई औरत है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, बुला रही है, और हम्म। मैं फिर बहुत रोने लग गई और मुझे नींद नहीं आती थी। और उसके अगले दिन ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सोई नहीं पूरी रात। और जब मैं ब्रश कर रही थी, टीथ ब्रश कर रही थी, तब मैं बेहोश हो गई थी। और हम्म। मेरी फिर मेरे फादर जो है मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए और उन साइकेट्रिस्ट ने मुझसे बात की और वो मुझे कह रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी थी खाने के लिए और मैंने वो 1-2 दिन मेडिसिन खाई थी, उससे मुझे नींद तो आ रही थी, बट मुझे लगा कि मैं पागल तो नहीं हूँ, फिर मैं ये मेडिसिन क्यों खा रही हूँ। तो वो मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी, लेकिन मेरे साथ मसला ही होता रहता था। अजीब अजीब से ख्याल आने लग गए कि मैं बीमार हो रही हूँ और मुझे अल्लाह ताला के बारे में बुरे बुरे नाउज़ुबिल्लाह ख्याल आते थे। मैं बहुत रोती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी, आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती थी। फिर मुझे ड्रीम्स आते थे। फिर मुझे एक मर्तबा ड्रीम आया कि मैं अपने फादर के साथ हूँ और दो बहुत कोई बड़ी सी ना कोई परिंदे टाइप की चीज़ है और वो गुजर रहे हैं और वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हम्म। तो मैं फिर अपने फादर को बताती हूँ कि मुझे ऐसे ड्रीम आया है और मैं बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब थी। तो मेरे फादर ने पता करवाया फिर पाकिस्तान में। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मुझ पे किसी ने जादू वगैरह करवाया है, जो भी मतलब हर कोई इस तरह की बातें करता है। खैर वो 40 डेज़ जो भी था, मेरे फैमिली ने मेरे लिए पानी है या जो भी है वो किया और मैं हील हो गई और हम लोग पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान आई हूँ तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ पे स्टार्ट की है, तो ठीक रही हूँ। लेकिन ये होता था कि एनजाइटी होने लग जाती थी, फेयर्स आने लग जाते थे। किसी की कोई बात सुन लेती थी तो डर लगने लग जाता था कि मेरे साथ ना हो जाए ऐसे। पाकिस्तान आ गए, पहले आप कहाँ रह रहे थे? दुबई। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारी हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो वहीं पे है। ओके। और मेरे जो भाई हैं वो वहीं पे बिजनेस है उनका, और दो भाई यहाँ पर मतलब जो छोटे हैं वो भी अभी यहीं पे हैं। हम्म। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है तो मेरी जो है शादी हो गई है। हम्म। और मेरी शादी को भी 1 साल ही हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब कि यूनिवर्सिटी भी मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड से ही की है। लेकिन उसके बाद में मैं जॉब करना चाह रही थी सब कुछ, लेकिन मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू से प्रपोजल्स आते थे, तो इसी तरह से एक अच्छा प्रपोजल था तो मेरे फैमिली ने मेरी शादी कर दी। मेरे हम्म। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो हम्म। बहुत मतलब लाहौर में उनकी अरफा में वो काम करते हैं। तो वो, हम्म। मैं बताना नहीं चाह रही उनकी जी पोस्ट। जी। अभी मैं लाहौर में बिल्कुल अकेली होती हूँ। मेरे जो इन लॉज हैं वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो सेपरेट रहते हैं। तो वो थोड़ा सा वो पहले साथ भी रहे हैं 1-2 माह, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको मुझसे काफ़ी। तो क्योंकि हम्म। मेरा वो जो है मतलब कि मैं टिशू अपनी मर्जी से। टिशू 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 हो रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि उनका मिजाज और मेरा मिजाज डिफरेंट है। यानी वो हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं बहू से कि वो सब फैमिली मेंबर्स के लिए काम करे, हालांकि घर में जो हेल्पर्स भी होते हैं उनको भी बिगा देते हैं कि नहीं। लेकिन हम्म। मैंने कभी खुद से कोई काम नहीं किया था, फर्स्ट टाइम शादी हुई थी। तो हम्म। उसके बाद मैं खुद ही मतलब कुकिंग करना सीखी, सब कुछ किया। और मैं तो सबके साथ रहना भी पसंद करती हूँ। लेकिन कोई मेरे साथ इसलिए नहीं रहना पसंद करता क्योंकि उनको लगता है मेरे हस्बैंड जो है मेरी ज़्यादा केयर करते हैं, इवन कि वो सबकी करते हैं, बट खैर हम्म। मेरे हस्बैंड ने उनको फैमिली से मुझे अलग रखा हुआ है। तो अभी मैं जब से 2 मंथ्स हो गए मैं अकेली रह रही हूँ। हम्म। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एनजाइटी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ। मैं नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, मैंने अब तहज्जुद भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, सो बकरा भी पढ़ रही हूँ। हम्म। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं पागल ना हो जाऊँ,
मुझे बहुत डर लगता है पागल होने से। और हम्म। मैं सब काम करती हूँ, मैं कोई काम सीख नहीं पा रही, कोई स्किल सीख नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी सीखूंगी मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं अगर लैपटॉप लेके कोई काम करने लगती हूँ तो वो जो वर्ड्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में जा रहे हैं और मेरा दिमाग फट जाएगा, तो मैं लैपटॉप बंद कर देती हूँ। और मैं हम्म। बहुत रोती हूँ इस चीज़ की वजह से। यानी मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे अकेली ना रहूँ, मेरी फैमिली अभी साहिवाल में है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो जाएं। तो वो कहते हैं कि अभी मेरे छोटे भाई हैं, वो कॉलेज में हैं, तो उनके लिए वो भी नहीं हो सकते। तो मैं हम्म। अगर वहाँ पे जाना चाहती हूँ तो फिर अगर वहाँ पे रह के आती हूँ, ठीक हो जाती हूँ वहाँ पे जाके, फिर यहाँ पर आती हूँ अकेला फील करके, ज़्यादा एनजाइटी होती है और अच्छा नहीं फील होता और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर मेरे हस्बैंड अब मुझे बाहर भी कहीं लेके जाते हैं, मुझे बाहर जाते हुए भी फेयर हो रहा होता है कहीं मुझे बाहर कुछ हो ना जाए, मुझे मैं बाहर गिर ना जाऊं, मैं बेहोश ना हो जाऊं। मुझे इस तरह डर लगता है। मैं किचन में अगर काम कर रही होती हूँ, मुझे लगता है मैं आज कर रही हूँ नेक्स्ट डे कर पाऊंगी कि नहीं। इस तरह के फेयर्स आते हैं बहुत ज़्यादा। नींद के बारे में आते हैं, सो नहीं पाती समटाइम्स, बहुत रिसर्च करती रहती हूँ कि नींद को कैसे अपनी इम्प्रूव करूँ। ठीक भी हो जाती हूँ लेकिन बार बार यही रिपीटेटिव थॉट्स आती रहती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है। हम्म। और मैं मेडिसिन्स नहीं लेती इन चीज़ों की। इवन कि मुझे बहुत हार्ट पेन भी कभी कभी बहुत वर्स हो जाती है, फिर भी मैं मेडिसिन नहीं खाती। हम्म। और मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही ये सिचुएशन अपनी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ताकि वो मुझे वीक ना समझे। मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी की भी मोहताज हूँ। मैं अल्लाह ताला से बहुत प्रे करती हूँ हम्म। कि वो मुझे ठीक कर दें। और ऐसा है कि मैं ठीक भी हो जाती हूँ, 3 4 दिन 5 दिन हफ्ता ठीक रहती हूँ, फिर वही सब कुछ स्टार्ट होने लग जाता है। और मुझे लगता है अब मेरी जिंदगी ऐसी, अब ऐसे ही रहूंगी बस कमरे में किचन में, और बस यही है, ना किसी से मिल सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। और अगर अपनी फैमिली के पास जाऊंगी कुछ हफ्ते वहां रहूंगी, 1 2 हफ्ते के लिए, फिर वापस यहीं पर आ जाऊंगी, फिर ये सब कुछ होगा, तो ये सोच सोच के भी तकलीफ होती है। तीन चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मेलाटोनिन ले लो। मिल जाता है किसी ओके। अच्छी फार्मेसी से ले लो। मेलाटोनिन की टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं। और उनके ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी खुद। आर यू गेटिंग माई वॉइस? जी आवाज़? जी। ओके। तो नींद टाइम पे पूरी करनी है। उसके लिए ये होता है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको तंगी आ रही है, तो आपने मेलाटोनिन की डोज लेनी है। अब ये डोजेज जो होती है ना मेलाटोनिन की, ये डिपेंड करती है, ईच एंड एवरीबॉडी इज़ अ डिफरेंट। तो थोड़े से किसी को कोई डोज सूट करती है, किसी को कोई सूट करती है। तो थोड़ा सा इंटरनेट पे देख लो और उसके बाद किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। उसे कहो जी मैंने मेलाटोनिन लेना है नींद के लिए। आपने नींद के लिए नींद की गोली नहीं लेनी। जी। उसके लिए जब आप मेलाटोनिन लेंगी तो आम तौर पे ये करना ना, उसकी लोएस्ट डोजेज जो भी आपको मिलती है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की है, मुझे उसका पता नहीं है, बट आई नो दैट थिंग कि वो क्या है। वो बेसिकली एक हार्मोन है। नींद के लिए जब हम रात को सोते हैं, मगरिब के बाद से इसकी सिक्रीशन मेलाटोनिन की हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। बॉडी का साइकिल होता है सन और नाइट के साथ, नेचुरल साइकिल होता है। तो वो जब हमारी हाँ डिस्टर्ब हो जाए तो हमें नींद नहीं आ रही होती है। तो मेलाटोनिन सर। जो है ये, जी जी। सर मैंने यही बात भी आपसे करनी थी। नींद का मुझे बहुत इश्यू ज़रूर हुआ था, बट मैंने इसके ऊपर स्टडी की और अपने आप को मतलब रिलैक्स करके और टेक्निक्स अप्लाई करके 1 से 2 मिनट के अंदर कैसे सो जाते हैं वो सब भी ट्राई किया, और 3 इयर्स तक मुझे नींद का बिल्कुल भी इश्यू नहीं हुआ। मैं 10 10 घंटे सो जाती होती हूँ, हम्म। 12 12 घंटे भी सो जाती हूँ, मतलब हम्म। टेक्निक फॉलो करके। हम्म। अभी भी मुझे पता है कि लाइक अपने आप को कैसे टेक्निक्स के थ्रू सुलाना है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है मेरा माइंड इतनी ज़्यादा थॉट्स की वजह से, इतनी आर ज़्यादा यू थॉट्स की टॉकिंग वजह अबाउट से। बाइनोक्लॉरस, वो बीट्स वगैरह और फ्रीक्वेंसीज की बात कर रही हैं आप? जी जी। ओके, हाँ मुझे ठीक इतनी है, दे आर थॉट। हेल्पफुल, वो काफ़ी हद तक मददगार होती हैं। सुनते हुए आप उसको सुन लो। देखो, अगर तो आपको आपने ट्रीट कर लिया, फिर देर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, मैं खाली आपसे नहीं बात कर रहा था, मेरे मद्देनज़र बहुत सारी ऑडियंस होती है। तो मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँ कि वो ये है कि मेलाटोनिन की डोज़ आप लो डोज से स्टार्ट करें, और उसको आप लें सोने से पौना घंटा 1 घंटा पहले, और लाइटें बंद कर दें और आंखें बंद करके लेट जाएं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नींद आएगी और बहुत ज़्यादा गहरी आएगी। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ओवर द काउंटर मिल जाती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है। ये एक नेचुरल सी चीज़ होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बाद में हम कहें कि एडिक्शन हो जाती है। और अगर इसको सारी ज़िंदगी भी लिया जाए, ख़ास तौर पे कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे जिनको इंसोम्निया का मसला पड़ रहा है,
तो वो इसको ले लिया करें। और इसमें सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट आता है, कुछ लोगों को 1 हफ्ते के लिए, कुछ को 3 दिन के लिए, कुछ 2 हफ्ते और कुछ 1 महीना। इसके अंदर अंदर सारे जो हैं वो एडजस्ट कर जाते हैं। वो होता है ये कि कुछ नाइटमेयर्स आ सकते हैं, कुछ बुरे ख्वाब, थोड़े से विविड लूसिड ड्रीमिंग हो सकती है, अजीबोगरीब कुछ ऐसे लग सकता है शायद जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं। किसी को लग सकता है बुरा ख्वाब आ रहा है, किसी को नॉन एंडिंग नाइटमेयर आ सकता है, इस किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी जो है वो सबसाइड हो जाया करती है, और उसके बाद ये सारी ज़िंदगी भी लिया जा सकता है, मेलाटोनिन का जो सप्लीमेंट है। लेकिन अगर लेना हो तो किसी अच्छी जगह से लीजिए, किसी एक्सपेंसिव जगह से लीजिए, जो ताकि कम से कम एक जहनी तसल्ली तो रहे कि कोई हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जी आवाश, अच्छा अब मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने अकेले नहीं रहना। जी सर। अकेलेपन को, अकेले। तन्हाई को अपने अंदर से निकालो। अच्छा भला अगर आदमी भी जो है, जैसे आपका भी लाइफ साइकिल है ना, स्टाइल जो है, अगर कोई भी एक मजबूत असाब वाली भी औरत होगी तो 2-3 महीनों में इस लाइफ स्टाइल से कुछ ना कुछ उसको मसला हो ही जाना है। तो आपको अपनी इंगेजमेंट को, मैंने बार बार मैं कहता आ रहा होता हूँ कि नेविगेट करना सीखना होता है लाइफ में। कोई बच्चा अपने पास रख लो। और कोई आपको अल्लाह ने अभी खुशखबरी नहीं अभी तक आई आपके पास, क्या सूरत हाल है आपकी, कंसीव? अम, जी जी सर, एक्चुअली में हुआ था बट वो मिसकैरेज हो गया, तो मुझे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही, मैं नहीं नहीं, अपने वो मैं बेबी को कर कैसे वो मैं कर संभालूं। नहीं नहीं, बेबियों को माएँ सारी संभाल लेती हैं। जब सर पे आके बेबी बैठ जाता है ना, फिर माएँ खुद ही संभाल लेती हैं। वो आपके सोचने वाला काम नहीं है, आपने इससे डरना नहीं है। और उसमें अपनी मदर को बुला सकते हो, मदर को बुला लो। आपके घर वालों की जिम्मेदारी है कि जब तक अल्लाह ताला आपको औलाद नहीं देता, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी देगा, तो उस वक्त तक घर का कोई ना कोई एक फ़र्द जो है वो ऑन एंड ऑफ आपके साथ चले। ड्यूटी देनी पड़ेगी, ड्यूटी दिया करें। उसमें यह कि 2 हफ्ते घर में कोई भाई रह गया, फिर अम्मी आ गई, फिर आप 2 हफ्ते वहाँ पे चली गई। तो ऐसे करके अपने वक्त को गुजारो और अल्लाह से दुआ करो और कंसीव करने की कोशिश करो। अब बात हूँ तीसरी बात पे। तीसरी बात यह है कि फौरी तौर पे अपने हस्बैंड को आप कहें कि किसी छोटे दुकानदार से जो चाय वगैरह बनाता है, वो साथ में बर्फ़ी बनाता है, बल्कि आप अपने पेरेंट्स को कहें कि साहिवाल में बहुत अच्छी बर्फ़ी मिल जाएगी उनको कहीं से, वो आपको भिजवाएं। आप उसको, अभी तो रमज़ान है तो सुबह एक टुकड़ा सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त एक टुकड़ा, खजूरें वगैरह खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा, और उसके बाद फिर 10-11 बजे एक टुकड़ा आप खा लो, 9 बजे 10 बजे खा लो ये। और उसके बाद जब आपके रोज़े ख़त्म हो जाएं तो आप सुबह दोपहर और शाम एक एक टुकड़ा खाओ। एक भी ना खाओ, आपका ये जो अभी जो जिस प्रॉब्लम में आप हो, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। यू विल बिकम वेरी फाइन, वेरी नॉर्मल, विदाउट एनी फियर। सब कुछ हल्का फुल्का हो जाएगा। ब्रेन फॉग आपकी ख़त्म हो जाएगी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना की तस्बीह शुरू कर दो। 3 तस्बीहात उसकी किया करो। दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते 3 इकट्ठी कर लो, सुबह कर लो, रात को कर लो, एक एक करके कर लो। कोई पाबंदी नहीं है, कोई स्पेशल जो पीरियड डेज होते हैं मेंसेस के, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं होती है। कोई यकसुई की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके साथ रात को सोते हुए आउज़ भी कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बी व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीनी व अन यहज़ुरून। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना, आउज़ु भी कलिमातिल्लाहि ताम्माति लिख के, बस इतना लिखना, आपके पास दुआ आ जाएगी। इसको पढ़ा करो। और रात को सोते हुए माउस तैन का दम करती हैं अपने ऊपर आप? जी सर, जो आपने अज़कार बताया ये नहीं, मैंने माउस तैन, पहले भी कुछ। माउस तैन के दम जी की जी, बात कर रहा हूँ। डेली करती हूँ। हाँ, जी जी, वो डेली करती आपने हूँ। कभी उसके बगैर नहीं सोना। और आयतल जी कुर्सी मैं। लाजमी पढ़ा करो सोते हुए। हाँ जी सर, वो मैं फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद मौज़तैन और उसके अलावा भी जो अज़कार हैं प्रोटेक्शन के, वो पढ़ती हूँ। हम्म। और मैंने अभी जो है 20 डेज हो गया, मैंने सुबह बकरा भी स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बकरा पढ़ने से मुझे काफ़ी अल्लाह फ़र्क ताला पड़ता है, मतलब बिल्कुल सुकून भी फ़र्क देते हैं। पड़ता है, कुरान पाक में लेकिन शिफा फिर है। लेकिन फिर यही बात होती है कि मैं ठीक महसूस करने लगती हूँ, फिर मुझे अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला के बारे में जैसे ईमान इस तरह का होने लग जाता है, फिर मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरा ईमान ना ख़त्म हो जाए, मेरा ओसीडी पर ईमान। आपने मेरी वीडियो देखी है नासिर इफ्तिखार ऑफिशियल चैनल पे? जी मैंने देखी हुई है बट अभी दोबारा देखूंगी ताकि एक मुझे दफ़ा दोबारा मेमोराइज हो देखो जाए। और बर्फ़ी शुरू करो। डोंट, मैं हर बंदे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आपने
जो बर्फ़ी का बताया ना, मैं उसके मैं समझती हूँ, और मैं बर्फ़ी तो मैंने खैर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं आइसक्रीम बहुत खाती हूँ, और आइसक्रीम खाने से मुझे ये मसला बहुत हद तक ठीक हो जाता आइसक्रीम है। से फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, जी। लेकिन देखो फिर आइसक्रीम रख लो ना, लेकिन घर में बना के खाया करो। वो तो पड़ी रहती है। जी, जी। तो वो अच्छे ब्रांड की ही खाती हूँ, और वो अगर मेरा बहुत ज़्यादा सर फट रहा हो या ऐसे हार्ट पेन हो रही हो, तो मैं आइसक्रीम खाती हूँ, तो वो ठीक हो जाता है फिर। लेकिन बहरहाल देखें, बाजार की तो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो कोई भी ब्रांड हो, लेकिन असल बात यह है कि बर्फ़ी को ट्राई करो। बर्फ़ी की जगह पे कुल्फ़ी ट्राई की जा सकती, घर में बना लिया करो, उसकी शेप चेंज कर लिया करो। जैसे अभी ये खातून आई थी, उन्होंने कहा कि आफ्ताब साहब से बात हुई है, खोए की बनी हुई कोई भी चीज़, मतलब आप खोए को अपनी लाइफ में लेके आओ, सेरोटोनिन से इलाज करो अपना। गेटिंग माई पॉइंट? जी, जी सर, वो थैंक यू। उससे आपका और सर ओसीडी ये, का जो है ना बिहेवियर, वो आपका बहुत ज़्यादा जल्दी काम डाउन हो जाएगा। वैसे दवाई समझ के एक महीना खा लो बर्फ़ी, उसमें क्या मसला है? क्या होता है बर्फ़ी खाने से? ठीक है सर। क्या होता क्या है ठीक बर्फ़ी है सर, खाने से? मैं ज़रूर खाऊँगी। नहीं, वो एक्चुअली में मज़ा नहीं आता, वो टेस्ट नहीं मज़े अच्छा को लगता। मज़े के लिए ले ही नहीं रहे, दवाई ले रहे हैं, दवाई के तौर पे खाओ। जी। वो और खाओ। सर मुझे बस इतना बता दें कि अगर इंसान को ये भी लग रहा हो कि अस्तगफिरुल्लाह, कहीं वो मतलब जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं लोगों के दिलों पे मोहर लगा देता हूँ, यानी मैं नहीं उनको नहीं नहीं, हिदायत नहीं मैं देता। मैं आपकी बात सुने बगैर आपकी बात का इंशाल्लाह जवाब दे देता हूँ। वो बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पर वसवसे को निकाल दिया, यानी उसका मतलब ये है कि वसवसा जो है, जो थॉट है, ये फरिश्ता नहीं लिखता हम पे। आपको पता है, हमारी उम्मत से पहले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले जो लोग आए हैं, उन पे तो रोज़े में बोलना भी मना होता था, और इतने लंबे लंबे रोजे, और इसी तरह से थॉट जो है वो लिखी जाती थी। अब जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं रहमतुल लिल आलमीन बन के, तो अल्लाह ताला ने थॉट को फ्री हैंड दे दिया। यानी इसका मतलब है कि आपके जहन में जो कुछ भी चल रहा है ना, इवन के नमाज पढ़ते हुए भी चल रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप अल्लाह का नाम ले रहे हो, आप तस्बीह कर रहे हो, या अस्सलामु या मोमिनो या अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, वो पीछे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकेगा, और वो कहेगा नहीं या अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं, मुकद्दस हस्तियों के बारे में ख्याल लेके आएगा, और आपको थोड़ा सा पाकी और पलीदी के फिनोमिना में लेके जाएगा, आपके जहन को उलझाने की कोशिश करेगा। इसको आपने सीरियस नहीं लेना, ना इसका मुकाबला करना, ये है ही नहीं, इसको चलने दो, आपका काम ही नहीं है। जो ख्याल शैतान के दस्तरस में आया हुआ है ना, उसने उसको माल फंक्शन किया हुआ है, वो ना तो आपके नामा माल में लिखा जाता है, और अल्लाह आपको उल्टा उसको बर्दाश्त करने के सिले में, जो अजियत आप भुगत रही हैं, अल्लाह आपको अजर भी देता है। तो अपने हक में, अपने खावंद के हक में, अपने घर वालों के हक में दुआ भी किया करो, मेरे लिए भी दुआ करो। ये अजियत जितनी देर तक रहती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स मिले होते हैं दुआ के मामले में, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। जी सर, मैं आपके लिए भी दुआ और करूँगी, अल्लाह बर्फ़ी ताला खाओ, अल्लाह के आपको फजल से सलामती बिल्कुल दे। ठीक हो जाओगी। बर्फ़ी खाओ, एक आधा बच्चा अल्लाह से फटाफट ले लो दुआ करके, और उसका यू आर ऑल सेट टू गो, नो नीड टू थिंक अबाउट कि मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं सर, और दूसरी बात, एक और बात करना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने ये बताया कि इस तरह के ख्याल, लेकिन सर अगर इंसान को ये लगे कि जैसे कि उसका ईमान ना चला जाए, यानी कि नहीं अल्लाह जाता ताला के है बारे में, ईमान, जब बंदे, तो जब वो आप नमाज ना हम्म, छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, वो नहीं, मैं छोड़ती, नमाज जब नहीं आज छोड़ती। जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपका ईमान कैसे जा सकता है? और अगर आपको ये लगे आपका ईमान, हर कोई ये आपको कहने लग जाता है कि तुम इतनी नमाजें पढ़ती हो, तुम सब कुछ करते हो, फिर भी तुम इस तरह के तुम्हें ख्याल आते हैं, आप तुम लोगों को ठीक नहीं ना होते, बताओ तो ना, आप अपने आप को क्यों अनाउंस करते फिरते हो, लोगों के अंदर अपनी इज्जत खराब करोगे, जो चीज़ अल्लाह ने आपको मुकल्लफ ही नहीं किया, जो ना वो लोग आपके न, हाँ। लोग माई मेरा मतलब मेरे हस्बैंड ही हैं, और तो कोई लोग नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले, मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो फिर यही कहते हैं कि तुम इतनी नमाजें भी पढ़ती हो, कुरान भी पढ़ती हो, उसके बाद भी तुम्हें आता मैं है, तो फिर आपको अल्लाह का ही बता हुक्म देता है। हूँ, अल्लाह तो का फिर ही मुझे हुक्म बहुत है। तकलीफ होती है। बात सुने, बात सुने, अगर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती आपके किसी खास मामले में, वो बेशक आपके माँ बाप हों, आपके खावंद हों, बीवियाँ हों, कोई भी हों, जब आपको पता चल गया कि इस मामले पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो इट्स टाइम टू बी क्वाइट माय डियर, खामोश हो जाओ। और अल्लाह को सर, पता है, अल्लाह को पता है आपको क्या मसला है। और जैसे कि आप कहते हैं, अल्लाह ताला भी कहता है कि आपके जो जितने भी हैं, अगर आप मेरे अलावा किसी और को सहारा बनाओगे, तो वो मतलब वो सहारा जो है आपके लिए सही नहीं है, यानी अल्लाह ताला हम्म। फरमाता है कि मैं ही हूँ इंसान का दोस्त। हम्म। तो मैं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं हूँ, अगर मेरे हस्बैंड घर पे ना हो, तो मुझे बहुत डर सा फील होता है, जब वो आ जाते हैं फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, हाँ, तो ये तो फिर मेरे नेचुरल है। माइंड में ये भी आता है नहीं 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 कि नहीं, क्या ऐसा शायद मैं इतनी नहीं कमजोर नहीं हूँ नहीं कि कोई होगा मेरे पास तो ही नहीं मैंने नहीं स्ट्रांग होना है, नहीं कोई मेरे नहीं नहीं, पास नहीं है तो मैं ये स्ट्रांग नहीं हूँ। आपके जहन में कमज़ोरी पैदा हुई है ना इस बीमारी की वजह से, इसलिए ऐसा सोचता है। अदरवाइज कौन सी औरत है जिसका खावंद घर आता है और उसको तसल्ली और इत्मीनान और प्रोटेक्शन फील नहीं होती? ये रिश्ते अल्लाह ने हमें दिए हैं, इनकी मोहब्बत भी अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है, इसलिए अल्लाह इन पे गिरफ्त नहीं करता, इनको पसंद करता है अल्लाह। जी सर।
और मैं अपनी अगर फैमिली पे रिलाई होती हूँ, यानी कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी हाँ फैमिली मेरे हाँ, पास हो, मेरे और क्या, भाई मेरी मदर, और तो क्या। फिर मेरे वेरी माइंड में वेरी ये होता वेरी है कि क्या नॉर्मल। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ वेरी कि नॉर्मल माय डियर, अगर ये मेरे वेरी पास नहीं है नॉर्मल। तो मैं अकेली हूँ। नहीं नहीं, वेरी नॉर्मल है ये। नॉर्मल, वेरी नॉर्मल है। जब हमारे प्रॉफिट्स अपने बच्चों को याद करके रोए हैं, अपने घर वालों को याद करके रोए हैं, तो हमें क्या है।